my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. So today we are going to start new chapter of physics, that is chapter number 4, light. Okay, so today's chapter is all about light. तो आज हम लोग यहाँ पर लाइट के बारे में और लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनन्स होते हैं वो सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो स्टूडेंट्स सी, आप लोग अभी ये जो पेपर देख पा रहे हो इसमें जो भी लिखा है, ओके, इवन मैं देख पा रही हूँ चीज़ों को अभी, दैट इज ओनली ड्यू टू लाइट एनर्जी. वो सिर्फ लाइट एनर्जी की वजह से ही मैं और आप सब अपने चारों तरफ के चीज़ों को, आपके सामने जो चीज़ें हैं वो सबको देख सकते हैं. ओके, सो बोल रहा है यहाँ पर नॉर्मली कि लाइट से ना बहुत सारे फिनोमिनन होते हैं. तो हम लोग इस चैप्टर में मेन जो फिनोमिनन पढ़ने वाले हैं दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हम लोग अपने चारों तरफ जितने भी चीजें होते हैं उनको देख पाते हैं. सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है मैं बताऊंगी. उसकी वजह से वी आर एबल टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस, द ऑब्जेक्ट्स विच आर प्रेजेंट अराउंड अस. तो अब देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट रिफ्लेक्ट होता है. अभी इसका मतलब क्या, देखो सपोज हम लोग के पास कोई भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है. जैसे मैं यहाँ पर से बताती हूँ, लाइक इससे बताती हूँ मैं. सोच लो ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. इस मिरर ले लेते हैं, सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर. और मिरर में देखना आप लोगों के बुक में भी ना इस टाइप से ऐसे ऐसे करके ना लाइंस बने रहते हैं. तो ये वो पॉलिश्ड सरफेस होता है, ठीक है. ये वाला पॉलिश्ड सरफेस है और ये सामने वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो लाइट यहीं पर आके टकराता है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस में लाइट आके टकराता है. मीन्स मिरर में आप लोग देखना वो कांच जो दिखता है जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, ऐना. ओके, तो वो जो ऐना है दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और उसके पीछे में जो पेंटेड रहता है दैट इज दिस सरफेस, दैट इज दिस सरफेस. तो सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो उसका एग्जांपल आप लोग ले सकते हो मिरर. अभी हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने वाले हैं. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है, सोच लो एक लाइट आया, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आया. और रे ऑफ लाइट को मैं इस टाइप से बनाई, से तिरछा करके एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है. उसको हम लोग इस टाइप से बना सकते हैं तिरछा. और नॉर्मली ऐसे हम लोग थोड़ा स्लैंटिंग रेज ऑफ लाइट ही बनाते हैं ताकि अच्छे से इसको स्टडी कर सके. ये रे ऑफ लाइट आके टकराया कहाँ, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस में. किसमें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस में. ऐसा सरफेस में जिसमें लाइट टकराएगा तो वो सरफेस क्या करेगा, लाइट को वापस भेज देगा, ठीक है, वापस भेज देगा. अंडरस्टूड. रिफ्लेक्टिंग सरफेस. आप लोग लाइट ऑफ करके एक काम करना, टॉर्च या फिर जो भी आप लोगों के पास है, आजकल तो फोन में भी रहता है, ठीक है, फ्लैश लाइट, उसको आप लोग ऑन करना और मिरर में उसका रे को लाइक ऐसे उसको आप एंगल से सेट करना कि वो जो रे है, फ्लैश लाइट जो है, वो डायरेक्टली ऐना में जाके टकराएगा, ठीक है, मिरर में जाके टकराएगा. सोच लो वो ये रे है जो मिरर में आके टकरा रहा है. टकराने के बाद क्या होता है ना, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, जो मिरर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, वो रे को दोबारा से भेज देते हैं. मीन्स वो रे आता है लेकिन टकरा के वो वापस से उसी मीडियम में चला जाता है, उसी मीडियम में वो बाउंस बैक कर जाता है. उसी मीडियम मतलब जैसे कि ये सोच लो अभी हवा है, अभी नॉर्मली ऑब्वियसली एयर का एयर मीडियम है ये वाला, ठीक है. आप लोग अगर रूम में करोगे तो वो एयर मीडियम है. तो एयर मीडियम से ही, जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आके रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराया था, टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी मीडियम में वापस, देखो वही एयर के मीडियम में ही वापस चला जाता है. तो आप लोग एक्सपेरिमेंट करना कि आप लोग जब वैसे लाइट को, यू विल अलाउ द लाइट टू स्ट्राइक ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जो रे ऑफ लाइट है वो किधर आप लोगों को दिखता है. आप लोगों को पक्का वो लाइट दूसरी तरफ दिखेगा, पक्का से दिखेगा. आप लोग ये चीज़ करना और मुझे बताना. ओके, सो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या करता है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आता है तो उसको वो मीन्स वापस से उसी मीडियम में भेज देता है. तो ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें एक रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक कर जाता है, तो उस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब डेफिनेशन यहाँ देख लेते हैं. तो डेफिनेशन में क्या है, देखो डेफिनेशन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या हम लोग पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन इन विच अ रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाउंस बैक इन द सेम मीडियम. मीन्स वो जिस मीडियम से आ रहा था
स्ट्राइक करने के बाद, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद वो उसी मीडियम में बाउंस बैक हो गया, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मैं जो आप लोगों को यहाँ पर बताई वही चीज मैं यहाँ पर बना रखी हूँ, तो इसी को देख लेते हैं पहले। अब देखो, सपोज ये वही मैं मिरर ले रखी हूँ और ये है पॉलिश्ड सरफेस। अभी यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आया, तो जो रे ऑफ लाइट आके टकराता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, जो रे ऑफ लाइट आके टकरा रहा है, जो आ रहा है, आके जो स्ट्राइक कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। वो रे आके टकराया है, तो ये रे ऑफ लाइट जो आके टकराया रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जो रे मीन्स देखो ये इंसिडेंट हो गया, और जो ऐसे टकराने के बाद जो रे निकला उसी मीडियम में, जो बाउंस बैक हुआ टकराने के बाद में जो रे निकला, वो हम लोग को दिख जाता है। आप लोग भी माइंड करना, दिखेगा हम लोगों को। उस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। उस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अभी ध्यान से सुनना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, देखो दुनिया में वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर, ओके, एंड हर एक ऑब्जेक्ट का जो नेचर है, उनका जो सरफेस होता है वो एक जैसा नहीं होता। कोई ऑब्जेक्ट्स के सरफेस काफी स्मूथ होते हैं, कोई थोड़ा बहुत स्मूथ होता है, कोई रफ, कोई बहुत ज्यादा रफ, लाइक दैट। वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, वेदर द सरफेस इज स्मूथ और सरफेस इज रफ एटसेट्रा एटसेट्रा, रिफ्लेक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज इरेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब तो आप लोग समझ गए। अब रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज इरेगुलर, या फिर उसको हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। लेट्स सी व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले ना इसका अगर डायग्राम देख के समझेंगे तो बहुत जल्दी से और इजीली आप लोग समझ जाओगे। सो लेट्स सी द डायग्राम फर्स्ट। ओके, आप लोग सबसे पहले ये डायग्राम देखो। यहाँ पर मैं एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाई हूँ। देखो रिफ्लेक्शन के लिए ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस जरूरी है, ऑब्वियसली जरूरी है। आप लोग कोई भी रिफ्लेक्शन पढ़ लो टाइप, उसका रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं स्मूथ सरफेस बनाई हूँ, या फिर आप लोगों की बुक में हाईली पॉलिश्ड सरफेस भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो स्मूथ सरफेस है, सोच लो ये वाला। इसका नाम दे सकते हैं एम डैश, कुछ भी दे सकते हैं। एक्चुअली ना बुक में लाइक नाम ऐसे लिखा रहता है, दिया रहता है, बोल के मैं दे रही हूँ। अब ये बुक में तो नहीं है, लिविंग साइंस है, पर आप लोग दे सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो सोच लो ये एकदम पॉलिश्ड, एकदम स्मूथ सरफेस है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर 2 इंसिडेंट रे बनाई हूँ, और यहाँ पर एरो देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप लोग लाइट से रिलेटेड कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, ऑप्टिक्स में कोई भी अगर लाइट से रिलेटेड चैप्टर है तो आप लोगों को एरो देना पड़ेगा। आप लोग कोई भी डायग्राम उसमें पढ़ो, क्योंकि एरो शो करता है कि लाइट कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर मैं ऐसे 2 रे ऑफ लाइट बनाई हूँ, एकदम पैरेलल, दोनों एकदम पैरेलल है। जैसे कि ट्रेन का पटरी होता है ना, वैसे दोनों एकदम पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं। ठीक है, यहाँ पे रे लिख देते हैं। तो यहाँ पर जब जैसे कि एक रे को पहले कंसिडर करती हूँ, मैं ये रे लेके आई, ये रे यहाँ पर टकराया, ओके, इंसिडेंट रे। यहाँ पर टकराने के बाद ये बाउंस बैक होगा सेम मीडियम में। तो देखो ये टकरा के निकल गया, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे एक ठो दिया। दूसरा रे भी था, वो भी टकराया, दोनों पैरेलल थे, और दोनों का जो रिफ्लेक्टेड रे आया है वो भी एक दूसरे से पैरेलल है। अगर मैं यहाँ पर 4 रेज लेती तो चारों का रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल आता। मतलब अगर पैरेलल रेज आ रहा है तो उनका रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होगा। तो रेगुलर रिफ्रैक्शन हम लोग इसी को बोलते हैं। तो रेगुलर रिफ्रैक्शन मतलब ये एक तो ऐसा रिफ्लेक्शन है, मतलब लाइट ऑब्वियसली टकरा के सेम मीडियम में जाएगा, लेकिन यहाँ पर ना बहुत सारे जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक तो वर्ड यूज कर रही हूँ, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, जो कि मैं यहाँ पर नहीं लिखी हूँ, पर मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, पक्का आप लोगों के बुक में है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, पैरेलल का मतलब एक दूसरे को वो लोग बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, जैसे ट्रेन का पटरी होता है वैसा होता है। अब बीम ऑफ लाइट मतलब बहुत सारे लाइट के रेज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैं 2 बनाई हूँ, आप लोगों की बुक में 3-4 बना होगा, मैं 2 बनाई हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखो ये पैरेलल जब बीम ऑफ लाइट आए रिफ्लेक्शन के बाद, जब वो लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराए तो वो लोग रिफ्लेक्टेड रे प्रोड्यूस करे। तो जो पैरेलल इंसिडेंट रे हम लोग को दिखने को मिल रहा था ना, उनका रिफ्लेक्टेड रे भी एकदम पैरेलल है। तो अगर इस टाइप का रिफ्लेक्शन हो रहा है जिसमें प्लेन सरफेस में आके या स्मूथ सरफेस में आके इंसिडेंट रे, जो बहुत सारे पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं, वो लोग टकराएंगे, और टकराने के बाद सारे रिफ्लेक्टेड रेज एकदम पैरेलल होंगे और वो लोग एक ही डायरेक्शन में सब मूव करेंगे। मतलब अगर एक इंसिडेंट
अगर एक रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में गया है तो दूसरा भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, तीसरा भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई इधर जाएगा तो कोई इधर जाएगा तो कोई इधर जाएगा, नो, वैसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन और स्मूथ सरफेस। प्लेन और स्मूथ सरफेस या हाईली पॉलिश सरफेस से होता है, जहां पर लाइट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो लाइट्स हैं, इंसिडेंट रेज जो है, रिफ्लेक्शन के बाद आर पैरेलल टू ईच अदर। जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो सब पैरेलल होंगे एक दूसरे से, एंड दे मूव इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन। उनका एक पर्टिकुलर एक डेफिनाइट डायरेक्शन होगा। तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है ना, उसका नेचर ऐसा होना चाहिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होता है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, सो स्मूथ एंड पॉलिश्ड। अभी ये इंपॉर्टेंट है, रेगुलर रिफ्लेक्शन से हम लोग को जो इमेज देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे कि आप लोग अपने आप को मिरर में देखते हो, तो आप मिरर देखो एकदम पॉलिश्ड, एकदम साफ होता है, और एकदम स्मूथ, एकदम प्लेन सरफेस होता है वो, और मेनली इसमें स्मूथ सरफेस है, ठीक है, पॉलिश सरफेस है। तो मिरर में आप लोग अपने आप को एकदम क्लियर देख पाते हो कि नहीं, एकदम क्लियर इमेज दिखता है ना, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन वहाँ पर होता है। तो उसकी वजह से हमेशा हम लोगों को क्लियर इमेज देखने को मिलता है, एकदम साफ इमेज। इमेज मतलब वो जो आप लोग अपना चेहरा वगैरह देख पाते हो, लाइक उसको बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ बताया गया है, जितना ज़्यादा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा ना, उतना ज़्यादा क्लियर हम लोगों को अपना इमेज दिखेगा। मतलब जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस, जितना ज़्यादा पॉलिश सरफेस होगा, मेनली स्मूथ और क्लीन सरफेस होगा, उतना ज़्यादा हम लोगों को क्लियर इमेज देखने को मिलेगा। अब इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्मूथ पॉलिश सरफेस, ठीक है, तो किस टाइप के होने चाहिए, देखो एग्जाम्पल्स। मिरर तो बेस्ट एग्जाम्पल है, और मिरर बोल दी मतलब साफ मिरर होना चाहिए। देखना बहुत सारा मिरर होता है जो काफ़ी पुराना होता है, और उसमें ना अलग टाइप के कुछ कुछ पैचेस आ जाते हैं, ठीक है, मतलब उसमें ना क्लियर नहीं दिखता है, तो वहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता है। एकदम स्टिल वाटर, शांत पानी, एकदम शांत पानी, अगर शांत पानी है उसमें भी देखना अपना चेहरा एकदम साफ दिखता है। ऑयल्ड सरफेस, अगर कहीं पर तेल गिरा हुआ है तो वहाँ से भी हम लोग को खूब क्लियरली अपना चेहरा दिखने को मिलता है, इमेज देखने को मिलता है। हाईली पॉलिश सरफेस जो है, तो ये सब लोग से क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और हम लोग को एकदम क्लियर इमेज देखने को मिलता है। एक और चीज, रेगुलर रिफ्लेक्शंस ऑन अ हाईली पॉलिश सरफेस। अगर हाईली पॉलिश सरफेस में रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो उसकी वजह से ना वो सरफेस में एक चमक भी आ जाता है। यस, तो जो भी सरफेस जो बहुत ज़्यादा चमकता है, मतलब ऑब्वियसली वो हाईली पॉलिश्ड होगा, और रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा वो ग्लेयर करता है। तो ग्लेयर का मतलब चमक, शाइन, ग्लो, उसी को बोल रहा है। बहुत बच्चों को आई एम श्योर नहीं पता था और नहीं पता होगा लाइक ग्लेयर का मीनिंग, तो आप लोग ये चीज़ को याद रखना। तो अब हम लोग देखेंगे इरेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो पूरा उसका उल्टा है, रेगुलर का उल्टा है। अब यहाँ देखो, ये आप लोगों को सरफेस देखने को मिल रहा है, ये किस टाइप का है, थोड़ा उबड़ खाबड़ है, थोड़ा रफ सरफेस है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेस में होता है, ठीक है। अब देखो, रफ सरफेस हम लोग ऐसे ही बनाते हैं नॉर्मली, तो रफ सरफेस में भी रिफ्लेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि रफ है तो नहीं होगा, होगा, लेकिन ढंग का इमेज नहीं मिलेगा। कैसे होता है, देखो यहाँ पर इंसिडेंट रे एकदम पैरेलल आ रहे हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लाइट्स आ रहे हैं। जब वो लोग रफ सरफेस में टकराते हैं, किसमें, रफ सरफेस में, तो यहाँ पर टकराने के बाद जो रेज निकलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, वो लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं निकलते हैं। तो इसका रीज़न है क्योंकि ये सरफेस यहाँ पर हाईली पॉलिश नहीं है, स्मूथ नहीं है, वो रफ सरफेस है। तो यहाँ पर जो तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट निकलेगा, ठीक है, इंसिडेंट रे जब यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, उसके बाद जो लाइट जो निकलेगा, रिफ्लेक्टेड रेज या लाइट जो भी, वो एक दूसरे से पैरेलल नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। और उन लोगों का डायरेक्शन भी देखो, कोई इधर तो कोई किधर, कोई किधर तो कोई किधर चला जाएगा। तो इरेगुलर में ऐसा ही होता है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन जो पैरेलल इंसिडेंट लाइट्स आ रहे थे, रिफ्लेक्शन के बाद और पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिलेगा। मींस जो रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगे वो लोग बिल्कुल भी पैरेलल नहीं होंगे, और वो लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डेफिनेट डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। सबका अपना अपना इधर उधर का डायरेक्शन हो सकता है। अब उसका डेफिनेशन में कैसे लिखी हूँ वो भी थोड़ा देख लेते हैं। सो इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इरेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ रफ सरफेस। रफ सरफेस से होगा जहां पर लाइट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अभी बुक में थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन डेफिनेशन दिया है, मैं थोड़ा डिफरेंट लिख दी हूँ, आप लोगों को जो इजी लगेगा आप लोग लिखना, ठीक है। अब
कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इरेगुलर सरफेस का, जहां पर डिफ्यूज या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल्स में आ जाएगा वेवी वाटर, देखना पानी जो ऐसे ऐसे करके, मतलब स्टिल वाटर नहीं, पानी जो थोड़ा सा मूवमेंट में मूव करता रहता है, उसमें आप लोगों को क्लियर इमेज बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ओल्ड चिप्ड ऑफ मिरर, जो मैं मिरर का बात कर रही थी, उसमें भी हम लोग को धुंधला दिखता है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन से ना मेनली धुंधला दिखता है, डिफ्यूज्ड इमेज एंड धुंधला ब्लर्ड इमेज देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ जो याद रखना है वो कि चाहे जो भी ऑब्जेक्ट्स हो, ऑल दी ऑब्जेक्ट, चाहे वो रफ हो चाहे वो स्मूथ हो, जो हम लोग को दिखते हैं, ऑब्वियसली सभी हम लोग को दिखते हैं, दैट इज ड्यू टू डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम देयर सरफेस। इसको आप लोगों को याद रखना है। नाउ ओके, अब हम लोग ये देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, मीन्स आप लोगों को ये दिखता होगा, ये बहुत ईजी है, ठीक है। अब मतलब समझ जाओगे ना तो आप लोगों को इसको याद करने का दरकार ही नहीं पड़ेगा, समझने से आप लोग अपने आप बना सकते हो। एक बार भी, मीन्स अगर एक बार ढंग से आप लोग ध्यान दे दिए तो फिर आप लोगों को देखना भी नहीं पड़ेगा। तो चलो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी बना चुकी हूँ बट यहाँ पर आप लोगों को समझाते समझाते बताऊंगी तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मीन्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के साथ जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो हम लोग बहुत सारा टर्म्स यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीजें लाइक इन्वॉल्व रहते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या है, रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग को एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए ना, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन से रिलेटेड आप लोग पढ़ोगे और रिफ्लेक्शन यहाँ पर लाइट का दिखाना है तो बेटर होगा ना कि हम लोग स्मूथ सरफेस लें। अगर मैं यहाँ पर रफ ले लूंगी तो फिर इधर उधर जाएगा तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसका नाम भी दे सकते हैं। चलो मैं इसको एम और एम डैश दे देती हूँ। ये आप लोगों को दिख रहा है सीधा सा एक लाइन, एकदम सीधा सा लाइन है जिसको मैं डॉटेड लाइन बनाई हूँ, ये नॉर्मल है, इसको एन देते हैं। और ये पॉइंट को दे देते हैं ओ, जहां पर ये पूरा परपेंडिकुलर है। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में पूरा 90 डिग्री बना के ये लाइन गिर रहा है, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन होता है, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ये आप लोगों को बनाना पड़ेगा। अभी रिफ्लेक्शन में देखो, अब सबसे पहले रिफ्लेक्शन करना है तो इंसिडेंट रे तो आना चाहिए ना। तो सपोज एक इंसिडेंट रे यहाँ पर आ रहा है, तो चलो इंसिडेंट रे थोड़ा टेढ़ा करके बनाते हैं ताकि यहाँ पर स्ट्राइक करे। देखो इंसिडेंट रे में कहाँ से लेके आ रही हूँ और कहाँ पर मेन कहाँ स्ट्राइक करेगा वो थोड़ा ध्यान देना है। मैं यहाँ विदाउट स्केल बना रही हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा बड़ा लाइन हो सकता है, और आप लोग स्केल को यूज करके बनाना। ओके ठीक है। ये पर इतना डार्क आप लोगों को एग्जाम में नहीं करना है, एक ही लाइन बनाना, वरना मार्क्स जाएगा आप लोगों का। ओके चलो बन गया। तो ये इंसिडेंट लाइट आप लोग देखो, ये जो रे ऑफ लाइट है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे एरो बना दी मतलब ऑब्वियसली ये लाइट आके टकरा रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, लेकिन ये एक पॉइंट में आके टकराता है। वो कौन सा पॉइंट है? नॉर्मल, जहाँ एंड हो रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, वहीं पर आके ये टकराता है यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इंसिडेंट लाइट। रे भी लिखा रहता है, वही सेम मीनिंग है। अभी ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट रे आके टकराया, लाइट आके टकराया, और हम लोग पढ़े हैं ये इंसिडेंट रे जो यहाँ पर आके टकराया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीन्स आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो लाइट होता है ये सेम मीडियम में वापस से बाउंस बैक हो जाता है, चला जाता है। वही पॉइंट से वो निकल के वापस वही मीडियम में निकल के चला जाएगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, तो जो रे ऑफ लाइट आया उसको इंसिडेंट, और जो गया उसका एरो बनाई ना मैं ऐसा, मतलब ये शो कर रहा है कि ये इस डायरेक्शन में गया, तो वो हो गया रिफ्लेक्टेड रे। नाम भी दे सकते हैं इसको ए, ये ओ हो गया, इसको बी दे देते हैं। ओके नाउ और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ोगे। नॉर्मल आप लोगों को मैं बताई, नॉर्मल इमेजिनरी लाइन होता है जिसको हम लोग ड्रॉ करते हैं पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, पूरा परपेंडिकुलर, तिरछा मत ड्रॉ करना, एकदम सीधा ड्रॉ होता है ये, ठीक है। और ये जो पॉइंट दिख रहा है, जिस पॉइंट में देखो इंसिडेंट रे आके टकराया है, उसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे निकला और उसी पॉइंट में नॉर्मल खत्म हो रहा है। वो पॉइंट का भी एक नाम है, उसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उसको बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आता है, और वहीं से इंसिडेंट रे लाइक वहीं पर आके टकराता है और वहीं से रिफ्लेक्टेड रे बाहर निकल के जाता है। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। इंसिडेंट रे का ऑलरेडी मैं डेफिनेशन दे चुकी हूँ, एक रे ऑफ लाइट जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस में आके टकराता है। और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे का डेफिनेशन भी सुन लेते हैं। रिफ्लेक्टेड रे, अ रे ऑफ लाइट दैट बाउंसेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाउंस ऑफ होके सेम मीडियम में रिटर्न करता है।
और वो ऑब्वियसली इंसिडेंट लाइट की वजह से ही वो निकल के जाता है, क्योंकि वो इंसिडेंट लाइट ही होता है, इंसिडेंट लाइट ही टकराता है, फिर वो फटक करके वो उसको छोड़ देता है। ओके, अभी 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 हाँ, अभी एक और चीज़, अभी आप लोग देखो, ये इंसिडेंट लाइट है और ये नॉर्मल है, दोनों के बीच में ये एंगल दिख रहा है, ये तो ये एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको डिफाइन करना बहुत ईजी है। इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट लाइट। देखो कितना सिंपल। अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये नॉर्मल है, तो इनके बीच में ये जो रे बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसको ऐसे देते हैं, कैपिटल आर मत लिखना, कैपिटल आर नहीं लिखते हैं, और उसमें कैपिटल आई नहीं, छोटा आई, स्मॉल आई लिखेंगे। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। कितना सिंपल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बता दी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये भी हम लोग पढ़ लिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का थोड़ा डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एनी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोई भी ऐसा सरफेस विच कैन सेंड बैक द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। अगर रेज ऑफ लाइट उसमें गिर रहे हैं और अगर ये सरफेस उस रे ऑफ लाइट को वापस से उसी मीडियम में भेज देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत सिंपल है। देखो, तो यहाँ पर मैं जितना भी चीज़ें लिखी हूँ वो सब ऑलरेडी मैं आप बता चुकी हूँ, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ में आप लोग फिर देख लीजिएगा। अब है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना, कभी भी अगर रिफ्लेक्शन होता है, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर है, उसके लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स वहाँ पर पूरा एप्लीकेबल होता है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मेनली यहाँ पर दो लॉ है। रिफ्लेक्शन जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर मेनली ये दो चीज़ फॉलो होता है, ये दो लॉ को हम फॉलो करते हैं वाइल स्टडिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला है, देखो पहला बहुत सिंपल ये डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं। पहला में बोल रहा है द इंसिडेंट लाइट, ये रहा द इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे, ये द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। मतलब तीन चीज को देखना है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ये तीनों के लिए बोल रहा है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब यहाँ पर ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों का सेम प्लेन है, एक ही प्लेन में ये लोग हैं, अलग अलग प्लेन में ये लोग नहीं है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे लाई ऑन द सेम प्लेन। और दूसरा जो लॉ है ना, वो तो बहुत ईजी है। दूसरा लॉ के लिए बोल रहा है फॉर एन इंसिडेंट रे एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे। सोच लो एक इंसिडेंट रे है जैसे ये, और इसकी वजह से ये रिफ्लेक्टेड रे आया, तो अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है और इंसिडेंट रे और ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड रे देखने को मिल रहा है, तो सेकेंड लॉ बोलता है एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना भी होगा दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये होता है, रिफ्लेक्शन में ऐसा होता ही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, सोच लो ये लाइट जब आया इंसिडेंट लाइट, तो नॉर्मल से सोच लो ये 60 डिग्री बना के ये टकराया है, तो रिफ्लेक्शन भी वो 60 डिग्री बना के ही होगा वहां पर, मीन्स 60 डिग्री बना के ही वो रिटर्न जाएगा। अगर 60 डिग्री बना के वो स्ट्राइक कर रहा है तो 60 डिग्री एंगल बना के ही वो वापस से जाएगा। इसलिए बोलते हैं एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये होता ही है, रिफ्लेक्शन में हम लोगों को ये चीज देखने को मिलेगा ही। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर एन इंसिडेंट रे एंड उसका कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो ये जो चीज़ है ना, नॉर्मली स्कूल में इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है, पूरा प्रूफ किया जाता है, बट अभी तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज बहुत सारा चीज़ चाहिए उसके लिए। ठीक है, सो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिरर से अलग अलग जो इमेज बनता है, यूजर्स प्लेन मिरर का, लाइक जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, फिर कलर, स्पीड, लाइट के बारे में, वो सब आएगा धीरे धीरे करके। तो ये पहला पार्ट था आप लोगों का वीडियो का, मीन्स ये चैप्टर का पहला पार्ट था, ये एकदम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।